हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ये देखिए, डिप्टी सीएम की भतीजी ने अंतर्जातीय युवक से रचाई शादी। वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। जे एक्स न्यूज़ पर आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट्स बहुत सारे आ रहे हैं। और कमेंट्स को आप एक बार ज़रूर देखने का प्रयास कीजिएगा, लोग क्या क्या कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स दोनों पक्ष में हो रहे हैं। इन्होंने सही किया, इनको बधाई दिया जा रहा है। इन्होंने गलत किया, उस पर कोसा जा रहा है। ऐसी बातें कही जा रही हैं। आइए शुरुआत में ही आपको मैं श्रीमद् भागवत गीता में दिखा देता हूँ। अध्याय 4 है और 13वां श्लोक है। दिया गया है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम व्ययम। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, मैंने 4 वर्ण, मया मतलब मेरे द्वारा होता है, चातुर्वर्ण्यम 4 प्रकार के वर्ण गुण और कर्म के अनुसार विभाग किया गया है, अर्थात बांटा गया है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है कि 4 वर्णों को गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया है। इनका कोई कनेक्शन नहीं है कि जाति के आधार पर, किसी भी जाति में जन्म होने के आधार पर कौन इंसान क्षुद्र है, कौन इंसान छोटा है, कौन इंसान बड़ा है। सभी इंसान समान हैं, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। कर्म के आधार पर बांटा गया ताकि सभी अपने कर्मों को अच्छे से निभा सकें। ऐसा तो नहीं है कि कोई घड़ा बनाने वाले को कोई लकड़ी का काम सौंप दे, या कोई खाना बनाने वाले को कोई बिल्डिंग बनाने का काम सौंप दिया जाए। इसलिए जो जिस काम को कर पाते थे उनको उस काम के आधार पर बांटा गया था, विभाग किया गया था, ताकि सभी काम सुचारू रूप से चले। लेकिन हमारा ये रूढ़िवाद समाज जो चीज़ को नहीं पकड़ना होता है उसको पकड़ते हैं। जिस प्रकार पहले सती प्रथा को पकड़ा, बहुत पहले सती प्रथा स्वेच्छा से होता था। महिलाएं अपनी स्वेच्छा से अपने पति के साथ सती हो जाती थीं। लेकिन हाँ, ये समाज उसको रूढ़िवादी के तौर पर एक परंपरा बना करके ज़बरदस्ती जलाने लगा और न जाने कितनी महिलाओं का जान चला गया, जल गई सती के चिता में। अब देखिए, आने वाले समय में जिस प्रकार 4 वर्णों में बांटे, इसके बाद इसको बहुत सारे जातियों में बांट दिया गया। लोग इतने बुद्धिमान होते हैं, जो थोड़े होशियार होते हैं, वो समाज में फूट डालो और शासन करो। इस तर्ज में इन्होंने देखा कि 4 वर्ण तो बटा हुआ है, इसी तर्ज पर हम इसको कई जातियों में बांट सकते हैं। और इन्होंने कई जातियों में बांट दिया। कई जातियों में बांट कर करके अपने जाति का अलग अलग टुकड़े का मुखिया बन गए। और इसी मुखिया बनने के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए आज चाहते हैं कि कोई भी किसी भी जाति से विवाह न करे, केवल अपने जाति से विवाह करे, ताकि हमें अपना वर्चस्व, अपना मुखिया बनने का काम आसान हो सके। दूसरे तीसरे जाति में विवाह करेंगे तो ये बंट जाएगा और हमारा मुखिया का काम थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो उनका काम बना रहे, इसके चलते समाज में कई तरह का भ्रम फैलाया जाता है। बड़े बड़े प्रवक्ताओं, वक्ताओं, कथा वक्ताओं के द्वारा भी ऐसी बातें बोली जाती हैं कि विवाह का अनुमति वेद पुराण शास्त्र नहीं देते दूसरे जाति में। लेकिन आप अगर हकीकत में देखेंगे तो आप उन्हीं शास्त्रों को उठाइए, श्रीमद् भागवत महापुराण को उठाइए, महाभारत को उठाइए, और आप देखिए इसमें कितने प्रसंग आए हैं। भीम को देखिए, भीम ने हिडम्बा से विवाह किया, जो राक्षसी थी, उनका संतान हुआ घटोत्कच, जिन्होंने धर्म की लड़ाई में लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान कर दिया। रामायण में भी आप देखिए, भगवान श्री राम जी ने सीता माता से विवाह किया। सीता माता जी को गुण और कर्म के आधार पर स्वीकार किया। सीता माँ जन्म किस प्रकार हुई, इसके प्रसंग में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहीं पर रावण को सीता का पिता कहा गया है, तो कहीं पर और भी ब्राह्मणों के खून से सीता माता का उत्पत्ति हुआ, ऐसा कहा गया है। सच क्या है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कहीं पर भी कि इन सब के बावजूद सीता माता क्षत्रिय ही थी, इस प्रकार क्षत्रिय थी। ये बात को सिद्ध नहीं किया गया है। और भगवान श्री राम तो क्षत्रिय थे, तो उस समय भी जाति को इन्होंने नहीं देखा, गुण और कर्म के आधार पर ही देखा। सबरी के जूठे बेर खाए, हर जगह जातिवाद को मिटाने का प्रयास किया। लेकिन जो थोड़ा मोड़ा कथाओं का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोग भी जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, छुआछूत को बढ़ावा देने लगते हैं, जो कि गलत है। इन्होंने विवाह किया ऐसा। अब लोग अपने अपने तरह से कमेंट कर रहे हैं, अच्छा बुरा बोल रहे हैं। कोई बुरा बोल रहे हैं तो कोई अच्छा बोल रहे हैं। और बुरा बोलने वाले सुन लें
कि इनको कह रहे हैं जो कि इन्होंने अपने माता पिता का सम्मान खो दिया, इनका इज्जत चला गया। आप ये बताइए, जिस समय छोटे जाति को कह करके, क्षुद्र कह करके एक शिक्षक अपने स्टूडेंट को इतना मारता है और उसके मुंह पर डंडा भी डाल देता है छोटे से गलती के लिए, और गलती भी क्या, अगर कोई वस्तु उनका टच हो जाए उस बच्चे से, तो क्या उस बच्चे को इतना मारने पर उनका समाज गर्व महसूस करता है? गर्व है उनको कि उन्होंने इस भेदभाव के नाम पर किसी को इतना पीटा, किसी का जान चला गया, ये उनके लिए गर्व का विषय है। किसी महिला को दहेज प्रथा के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, उनका प्राण ले लिया जाता है, आग में जला दिया जाता है, उस समय ये समाज कहाँ गया होता है? उस समय तो समाज एक साथ एकजुट होकर के, खड़ा होकर के इस दहेज प्रथा को बंद करने के नाम पर एक शब्द भी नहीं बोलता कि बंद ही कर दिया जाए, न कोई भी नहीं देगा, कोई दहेज का मांग नहीं करेगा। उस समय पता नहीं कहाँ किस बिल में छुप जाते हैं ये लोग जो समाज का इतना भला सोचते हैं। समाज बहुत अच्छा चीज़ है। समाज उसी को कहते हैं जो सबको समान रूप से ऊपर बढ़ाने में मदद करे। देखिए दोस्तों, आज समाज के नाम पर कई गैंग तैयार हो चुके हैं जो अपने आप को समाज कहते हैं, लेकिन वास्तव में वो समाज ना होकर के एक गैंग हैं जो समाज का मुखिया बन करके दलाल के जैसे समाजों को बांट करके लूटने का काम कर रहे हैं। विनम्र आग्रह है, सभी समझिए, समाज अगर है भी किसी भी जाति का, अच्छे लोगों को ऊपर पहुंचाइए ताकि वो अच्छे डिसीजन ले सके। ये समाज, ये दौर 21वीं सदी का दौर बदलता हुआ दौर है। इस बदलते हुए दौर में अगर आप नहीं समझ पाए तो न जाने कितने माँ बाप से उनके बच्चे दूर हो जाएंगे, न जाने कितने माँ बाप के बच्चे सुसाइड कर लेंगे, प्राणों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि ये बदलता हुआ दौर है। और इस बदलते हुए दौर का जो लोग ज़्यादा बुद्धिमान बुद्धिजीवी हैं वो लाभ उठाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा दौर है कि लोग सभी एक दूसरे को जान रहे हैं, कई जाति के लोग एक दूसरे जाति से परिचित हो रहे हैं, और ये बदलाव संभव है ही है। इस बदलाव में ऐसा होना ही है कि बहुतों के बच्चे अंतर्जातीय विवाह की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर आप हकीकत को नहीं समझे, आप उनको अपराधी समझते रहे, तो ना जाने कितने लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठते रहेंगे, कितने माँ बाप अपने बच्चों से हाथ धो बैठते रहेंगे, और बच्चों को भी अपने माँ बाप से दूर होता रहना पड़ेगा। आप एक बार सवाल अपने मुखिया लोगों से, अपने समाज के लोगों से ये पूछिए कि दूसरी जाति में विवाह करने के क्या नुकसान हैं। वो केवल एक ही जवाब देंगे, हमारे समाज में ऐसा नहीं चलता है। तो नहीं चलता है तो अब चलाइए साहब, बदलता हुआ दौर है। आपके समाज में कभी ट्रैक्टर नहीं चलता था, कभी हाइब्रिड धान नहीं चला करते थे, आज सब कुछ चल रहे हैं। जो कुछ नया होता है, नया को प्रोत्साहन दीजिए। शून्य का आविष्कार कुछ नया करने से हुआ। जो वैज्ञानिक, हमारे वैज्ञानिक जिन्होंने, गणितज्ञ ने शून्य का आविष्कार किया, उनको शुरुआत में बहुत विरोध हुआ, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में उनके दादी पुरखा किसी ने नहीं सोचा, उस नया चीज़ को इन्होंने सोचा था, इसलिए इनका बहुत विरोध हुआ। लेकिन अपने दादी पुरखा के अलावा इन्होंने कुछ अलग नहीं किया होता तो आज शायद शून्य का आविष्कार भी नहीं होता। तो कोई भी नया चीज़ आविष्कार होने के लिए कुछ न कुछ नया होना पड़ता है। ये बदलता हुआ दौर है। सभी हिंदू एक हैं, सभी मानव ही एक हैं। इस बातों को समझिए और सभी को एकता के सूत्र में बंधे रहने का प्रयास कीजिए। जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव से ऊपर उठिए, एकता के सूत्र में बंधिए। भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों का भी यही कथन है। राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को बैन कराया, उन्होंने भी अंतर्जातीय विवाह को जोर दिया, क्योंकि ये जो जाति पाति का भेदभाव है, इसको मिटाने का सबसे बड़ा उपाय है अंतर्जातीय विवाह। और लोग इसको इसीलिए रोक करके, सभी जाति के लोग बहुत ज़्यादा रोकने का प्रयास करते हैं अंतर्जातीय विवाह को। कई प्रकार के अंधविश्वास और भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं समाज को, लोगों को। देखिए, खून सबका एक होता है। जब कोई बीमार होता है अस्पताल में, वो नहीं पूछता कि मेरे को किस जाति का खून चढ़ाया जाता है। वहाँ पर ब्लड का ग्रुप होता है और उस ग्रुप के आधार पर खून दे दिया जाता है। जहाँ पर ब्लड स्टोर किया जाता है हॉस्पिटल में, स्टोर रूम में कहीं पर ये नहीं लिखा होता कि ये इस जाति का ब्लड है, ये इस जाति का ब्लड है, क्योंकि जानते हैं, साइंस जानता है इस बात को बखूबी, ब्लड में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये समाज के लोग गुमराह में डालते हैं लोगों को, ब्लड अशुद्ध हो जाता है, इस तरह की कई तरह के बातें करते हैं जो कि अंधविश्वास के बुनियाद पर खड़ा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान सही होना चाहिए, इंसानियत का इज्जत होना चाहिए, फिर सभी इंसान बराबर हैं।
सभी का सम्मान देंगे तभी सभी आगे जा पाएंगे और सभी देश के लिए कुछ न कुछ कर पाएंगे। और एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे तो हम भी बहुत कुछ कर पाएंगे और उतना नहीं लूटे जाएंगे समाज के द्वारा जितना लूटे जाते हैं। समाज तो यही कहेगा, सियान लोग यही कहेंगे कि हर जाति का अपना तौर तरीका होता है। हाँ, और हमारी जाति का ये तौर तरीका है, आप लोग मानिए, लेकिन बदलाव भी तो अपना तौर तरीका है। नहीं तो आज हिटलर के तौर तरीका को लोग अच्छा क्यों नहीं बोलते? हिटलर का भी तौर तरीका था शासन करने का। तो देखिए, जब तौर तरीका हिटलर की तरह हो जाए तब उसका विरोध करना पड़ता है। और देखिए, जो बदलाव है उस बदलाव को सभी स्वीकार कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपका क्या राय है। मैं जानता हूँ इस वीडियो पर लोग अलग अलग तरह के कमेंट करेंगे, लेकिन फिर भी अपना राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।